Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पूरे इस साल को डिवाइड कर सकते हैं. मंथली एक शेड्यूल बनाएंगे, मंथ वाइज आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर नेक्स्ट ईयर. तो अगर आप अगले साल अपीयर होने वाले हैं तो मंथ वाइज, ठीक है, मंथ वाइज आप कैसे अपने इस पूरे साल को प्लान करेंगे, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो आपके पास कौन कौन से महीने हैं? वी हैव सितंबर, ओके, सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर, ये 4 महीने हो गए. फिर आ गए आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. ठीक है, जून जुलाई को हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम मई तक का टाइम टेबल बनाएंगे. तो मंथ वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. सो ये जो है ये उन लोगों के लिए है जो 2021 में अपीयर होने वाले हैं. इफ़ यू वांट टू अपीयर इन 2021 देन हर महीने का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपको ऑप्शनल के लिए, सी सैट के लिए कैसे समय निकालना है, ठीक है, ये हम बात करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड जस्ट या सो शुरू करते हैं सितंबर से. ठीक है, सितंबर में आपको क्या करना है? यू नीड टू रिवाइज 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक्स. ठीक है, अभी क्या है कि आपको 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको पढ़ना है. ये आपको कवर करने में आपको पूरा 2 महीना लगेगा आराम से. तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट की 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी कवर करनी है अच्छे से. ठीक है, सारी की सारी आपकी न्यू एनसीईआरटी कवर होगी, लेकिन केवल जो हिस्ट्री की 11th एनसीईआरटी कवर करनी होती है वो ओल्ड पढ़नी है. सिर्फ 11th क्लास की जो हिस्ट्री की है, क्योंकि उसमें क्या आता है ना, आर एस शर्मा और सतीश चंद्र की बुक आती है. तो आर एस शर्मा और सतीश चंद्र की जो बुक आती है वो कवर करने के लिए आपको हिस्ट्री की 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी है, बाकी सब न्यू. ठीक है, बाकी सारे क्लासेस और सब्जेक्ट्स की न्यू एनसीईआरटी. तो आपका सितंबर अक्टूबर इसी में निकल जाएगा. नवंबर से आप जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे और बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे. अभी आपको ऑप्शनल पे ध्यान नहीं देना. ऑप्शनल का काम हम जनवरी से शुरू करेंगे. ठीक है, ऑप्शनल जो है आप जनवरी से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है. अब ये जो 2 महीने हैं इसमें आप अपनी मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कवर कीजिए. सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है लक्ष्मीकांत, ठीक है, एंड स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं. ठीक है, और दिसंबर में आप कवर कीजिए जीसी लियोंग एंड शंकर आईएएस. ठीक है, जीसी लियोंग एंड शंकर आईएएस, ये आप जो है कवर कीजिए दिसंबर में. अब आपकी 4 जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि आपका पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इकोलॉजी में कमांड हो चुका है. इकोनॉमिक्स में तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है उसी से काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे. बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बीच में आप बाकी की स्टैंडर्ड बुक्स और पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अब आपको थोड़ा सा ऑप्शनल और सी सैट पे भी ध्यान देना है. तो जनवरी से आपको अपने ऑप्शनल और सी सैट पे ध्यान देना है. तो हम बात करें 2021 के जनवरी की. ठीक है, 2021 की जनवरी की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ आपका जो भी ऑप्शनल है आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे. और सी सैट ऑप्शनल के लिए आप डेली 2 घंटे निकालिए, 2 आवर्स, और सी सैट के लिए डेली आपको 1 घंटा निकालना है, 1 आवर. ठीक है, ये 3 घंटे आपके डेडिकेटेड होने चाहिए अलग से. इसके अलावा 3 to 4 आवर्स अपने जनरल स्टडीज़ के लिए, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसी जो ये बुक्स होती है उसके लिए. अब जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी कवर कर ही ली हैं जो कि नवंबर और दिसंबर में आप कर चुके, तो जो बाकी बची हुई है जैसे कि आपकी श्रीराम आईएएस की जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, राइट. और साथ साथ जो है न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना है. बाकी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ,
आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का जो हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा है हम कैसे मंथ वाइज अपना टाइम डिवाइड करें। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आपका अप्रोच जो है वो बेसिक्स से एडवांस की तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शनल सीसैट का काम आप जनवरी से शुरू करेंगे और मई तक में आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका 70 to 80% आप ऑप्शन जो है, ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट जो है वो कवर कर लें। आपका 80% तक ऑप्शनल को आप कवर करने की कोशिश कीजिए, ये टारगेट लेके चलिए कि मई में, यानी कि आपने पूरे 5 महीने लगाए तो 5 मंथ्स में आराम से आपका कोई भी ऑप्शनल होगा, एनी ऑफ द ऑप्शनल 70 to 80% आप कवर कर सकते हो। तो वो कवर हो जाना चाहिए, इसकी कोशिश करनी है, ऐसा प्लान करना है। अब आपका देखिए ऑप्शनल जो भी है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे कि कुछ ऑप्शनल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब जो ऑप्शनल्स हैं वो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनका 4-5 महीने का सिलेबस होता है। पर अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शनल है जो लेंदी है, PSIR ऑप्शनल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शनल, ऐसे ऑप्शनल बहुत लेंदी होते हैं, तो आपको इसके लिए 7-8 महीने लग जाते हैं। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी थोड़ी वेरी कर सकती है। ठीक है, और मैं जो है ये मान के चल रही हूँ कि आपने प्रायोर स्टडीज भी की होंगी। अगर आपने बिल्कुल स्टडी नहीं की है तो आपको अब बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लेट। ठीक है, आपको ये समझना है कि आप ऑलरेडी लेट हैं। तो अब आपको और समय नहीं बर्बाद करना है, आपको बहुत ही फूक फूक करके कदम रखना है, बहुत ही जल्दी आपको चीज़ें कवर करनी है। अब समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जून में अगर डिले होता है एग्ज़ाम या कुछ होता भी है तो भी जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जून जुलाई नहीं लिखा है, क्योंकि जून जुलाई इज़ द पार्ट व्हेन यू डू द रिवीजन। ठीक है, एग्जाम कुछ भी डिले हो, जून और जुलाई में आप रिवीजन कर रहे होते हो ओवरऑल, तो उस टाइम में आपका करंट अफेयर बाकी चीज़ों का रिवीजन चलता है। अब मार्च में आप क्या कर सकते हैं, अदर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको करेंगे। और मार्च से आप एक चीज़ का ख्याल रखें, MCQ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के जो MCQ होते हैं ना उसको आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप डेली एक मेंस का आंसर भी लिखते हो। ठीक है, डेली अपनी ऑप्शनल की सीसैट की पढ़ाई तो करनी ही है, करेंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ भी आपको पढ़ना ही है, दैट इज़ फाइन। बट मार्च के महीने से आप अपना MCQ पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कोशिश कीजिए कि आप हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपका प्रैक्टिस मोड जो है वो बिल्कुल ऑन हो जाना चाहिए इस समय से, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इट वुड बी ग्रेट। MCQ आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि अप्रैल और मई में क्या करेंगे। करंट अफेयर को, जो पुराना करंट अफेयर है, यानी कि आपका करंट अफेयर आएगा इस बार जुलाई के मंथ से। ठीक है, तो जुलाई 2020 से लेकर के जो भी जब अप टू दैट डे जो कि करंट पूरा सिलेबस तक का पूरा ऑप्शनल है, सॉरी जो करंट अफेयर है वो आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी देयर। आप रिवीजन करना शुरू करो करंट अफेयर का। अप्रैल से ना करंट अफेयर रिवीजन पे थोड़ा फोकस कीजिए। अप्रैल से करंट अफेयर रिवीजन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो इतना महीने पहले का करंट अफेयर है, जो आपने 6-7 महीने पहले पढ़ा था, अब आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा दोबारा वापस लाने का समय आ चुका है। मई के महीने में आप जो उस साल तक में जो बजट होता है आ चुका होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होता है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इस साल के बजट में क्या बातें हुई हैं, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में क्या बातें हुई हैं। मई में आप वो अलग से ज़रूर पढ़िएगा। बाकी करंट अफेयर रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो अभी आपका फोकस होना चाहिए जनरल स्टडीज़ पे। पहला आपका स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपका GS जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, सेकंड आपका फिर फोकस है कि आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान दें, और आपका ऑप्शनल जो है आप टारगेट लेके चलो 70 to 80% कवर हो जाए। तीसरा आपका जो है वो ये है कि आपका करंट अफेयर जो है फिर स्ट्रांग रहे, करंट अफेयर का सारा रिवीजन आपको करना है। ये आपका तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और क्वेश्चंस जो मेंस के होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। ये अप्रोच लेकर के आपको चलना है।
और आपको पता ही होगा गाइस कि हमारे 2 ईयर का एक जो यूपीएससी बैच है वो शुरू हो रहा है। 2 साल का पूरा कोर्स होगा इसमें। 2 साल तो देखिए वैसे भी गाइस मिनिमम लगते ही हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में। ये 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, 1 सितंबर से ये शुरू हो रहा है बैच। ये मेरे कोर्स से ही शुरू होगा। तो पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगी। 6th क्लास से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। 6 to advance everything would be covered, each and every point would be discussed। आपका इसमें ऑप्शनल, सीसैट, करंट अफेयर, एथिक्स, एसे, इंटरव्यू सब कुछ कवर्ड है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, नोट्स आर इंक्लूडेड। तो आपको कोई टेस्ट सीरीज नोट्स के लिए कुछ अलग से फीस नहीं देनी। 1 सिंगल सब्सक्रिप्शन इज सफिशिएंट। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बस फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 2 साल का समय है। तो अभी मैं यही कहूँगी गाइस कि अब समय बहुत कम बचा है, अब आपको फोकस करना है इस तरीके से। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपने क्या करना है। अगर यहाँ पे मैं बुक स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस नहीं कर रही हूँ गाइस, सिलेबस नहीं डिस्कस कर रही, क्योंकि सिलेबस के ऊपर पूरा डिकोडेड वीडियो सिलेबस का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, जो लेटेस्ट यूपीएससी सीएससी सिलेबस का वीडियो है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप बस सर्च करो सिलेबस आरती मिश्रा, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। और बुक लिस्ट का वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस हिसाब से आप चल सकते हैं। करेंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कुछ मैगजीन्स के नाम मैं आपको और बताना चाहूँगी जो आपको पढ़ने हैं। तो आपको डेली जो है ध्यान रखना है कि आप मैगजीन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो आपकी कुछ मंथली मैगजीन्स होती है, जैसे कि एक तो आपको मंथली करंट अफेयर की कोई ना कोई मैगजीन ज़रूर कवर करनी चाहिए जिसमें पूरे महीने का करंट अफेयर का कंपाइलेशन दिया गया हो। सेकेंड, आपको एक योजना नाम की मैगजीन जो आती है मंथली, वो फॉलो करनी है। थर्ड इज साइंस रिपोर्टर नाम की एक मंथली मैगजीन आती है, ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फॉलो करनी है। एंड नंबर 4 इज आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई भी एक मैगजीन फॉलो करनी है। अगर आप, मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप साउथ एशिया पॉलिटिक्स को फॉलो करें। साउथ एशिया पॉलिटिक्स बाय सुभाष कश्यप, दिस इज़ अ वेरी नाइस मैगजीन। ये सुभाष कश्यप की लिखी हुई होती है। हालांकि ये ऑनलाइन नहीं मिलती है, ये आपको दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो मिलती है, देखो कोई भी मिल रही है जो पढ़ लो आप उसको, ठीक है। जिसका भी आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन पसंद आता है पढ़िए। साथ ही आपको एक और चीज़ करनी है, पीआईबी। इस दौरान आपको पीआईबी डेली देखना है, PIB.in, ठीक है। वरना पीआईबी का भी मंथली कंपाइलेशन गूगल पे मिलता है। अगर आपको पीआईबी देख के खुद से समझ में नहीं आता तो जो मंथली कंपाइलेशन गूगल पे रहता है आप उसको भी देख करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट डू दीज थिंग। ध्यान रखिए कि अब बहुत कम समय है, तो अब आपको बहुत ही जल्दी चलना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप पीछे ना रह जाए। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये है मेरा रेफरल कोड TOP10। ये कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस यू विल गेट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो ये आपको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ माई कोड TOP10 टू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। बाकी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अगर आप, तो कोई और जानकारी आपको लेनी है, कोई और सवाल हैं आपके, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए। और ऐसी ही कोई वीडियो आप चाहते हैं कि आपके इशू पे मैं बनाऊं, कोई पर्टिकुलर मुद्दा है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय। और ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको मेरा रेफरल कोड TOP10 है जो यूज़ करना है। बाकी और कोई जानकारी लेनी है अगर आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही थी कि हर मंडे से ही हमारे बैच शुरू होते हैं, ठीक है। और अगर आप मंडे से ज्वाइन करते हो तो आपको न्यू बैच मिलेगा ही मिलेगा। तो हर मंडे हम लोग नए बैचेस शुरू करते हैं।
अभी तक तो कर रहे हैं, मतलब बाद का मुझे मैं कुछ नहीं कह सकती, बट नाउ वी आर डूइंग दिस कि एवरी मंडे वी स्टार्ट अ न्यू बैच. सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट यूज दिस कोड टॉप 10. ठीक है, दिस इज माई रेफरल कोड विच यू नीड टू यूज. ओके, बाकी लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay guys, then see you, take care, bye bye.